सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेदा टेक पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में। आपके एक एक जो डाउट्स है या एक एक जो जानकारी है बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स के लिए, वो सारी चीज़ें इस सेशन में हम क्लियर कर देंगे आपको, और एक एक बात पे बात करते हुए आगे चलेंगे। चलो ध्यान से सुनो। पहले नंबर पे जो बात आ रही है सर, क्या निकल के आ रही है कि सर कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। 1817। सर पिछले वीडियो में तो आपने 869 बताया था। जी हाँ, 869 टोटल उस टाइम तक क्या थी, रिक्त पद थी। जिस टाइम पे वो आपको क्या दिखाया था, मैंने नोटिस दिखाया था जब मैं पीडीएफ आपको दिखाया था। लेकिन अभी बहुत सारे आईटीआई कॉलेज बन के तैयार हो गए हैं और आपके पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग भी श्रम संसाधन विभाग में 1817 नंबर ऑफ पोस्ट बताए जा रहे हैं। तो इतनी संभावित पद है। दूसरी सर, ये वैकेंसी कब तक आ सकती है? बहुत जल्दी ये वैकेंसी देखने को आपको मिलेंगी। सर एज क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीआईटीएस जरूरी है, कितने साल का अनुभव जरूरी है किसको, उन सारी चीजों पे डेप्थ में जाके एक एक करके सारी चीजों पे हम आपसे बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, सारी जानकारी सारी चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की हम लोग पहले बात करेंगे। क्वालिफिकेशन और किस चीज की, एक्सपीरियंस की बात जो है वो पहले ही हम लोग कर लेते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सर इसमें आईटीआई वाले छात्र भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी छात्र एलिजिबल हैं, और बीटेक वाले छात्र भी एलिजिबल हैं। क्या क्राइटेरिया है सर, क्लियर करिए। देखिए, पहले नंबर पे बात करते हैं कि अगर आप आईटीआई के छात्र हैं, अगर आप किस चीज के छात्र हैं, डिप्लोमा के छात्र हैं, या फिर आप किस चीज के छात्र हैं, बीटेक के छात्र, सुनिएगा ध्यान से। तो आईटीआई के साथ में आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का सर? 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की एक्सपीरियंस कहां से चाहिए। अगर आपने किसी आईटी कॉलेज में पढ़ा है 3 साल, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल वैलिड है। नहीं तो आप किसी अच्छे इंडस्ट्री में काम किए हो 3 साल, उसका एक्सपीरियंस है, तब भी आप क्या हो डियर, एलिजिबल हो। दूसरी बात, जो लोग डिप्लोमा किए हैं उनको कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए सर? 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। कहां से सर? सेम जगह से। अगर आपने 2 साल कहीं पे पढ़ा दिया है आईटीआई कॉलेज में, डिप्लोमा कॉलेज में, लेकिन कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए और आपका आईटीआई कॉलेज एनसीवीटी एससीवीटी से क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आपको उसमें मौका दिया जाएगा। इसका क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। और जो बीटेक किए हैं सर, उनके लिए क्या है, जो बीटेक किए हैं स्टूडेंट्स, उनको 1 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ओनली 1 ईयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। सर ये बात हो गई किस चीज की, एक्सपीरियंस की, क्वालिफिकेशंस की। अब सबसे बड़ा एक मुद्दा निकल के आता है कि सर सीआईटीज करना जरूरी है। क्या हम बिना सीआईटीज के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं? जी हाँ, फिल कर सकते हैं। फिल भी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शंस भी हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको एक मौका देगी, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उससे 3 साल तक का टाइम देगी, उसमें आपको सीआईटीएस की डिग्री क्या कर लेनी होती है, कंप्लीट कर लेनी होती है। अब आ जाओ आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किस चीज पे। सिर्फ सीआईटीएस जिसके पास है उसका क्या फायदा है, उसका बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको बताता हूं। सर ये क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन था। अब हम बात करते हैं किस चीज के लिए, कि सर सिलेक्शंस प्रोसेस क्या है। सिलेक्शंस प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये बच्चों को समझ नहीं आता, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात सर, इसके कई सारे स्टेप्स हैं। पहले स्टेप 1 के बारे में बात करेंगे। स्टेप्स 1 के बारे में डियर हम लोग क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे। सर पहला स्टेप्स में क्या करना है आपको, पहले स्टेप्स में रिटन एग्जाम देना है। मतलब रिटन एग्जाम कहने का मतलब क्या है, सीबीटी एग्जाम। क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसको क्या करना है, आपको देना है। उसका सर पैटर्न क्या रहेगा, सर उसमें 80 क्वेश्चंस जो होंगे, 80 क्वेश्चंस जो होंगे आपके ट्रेड्स के रहेंगे। किसके रहेंगे, ट्रेड्स के रहेंगे। प्लस 20 क्वेश्चंस जो उसमें रहेंगे वो कहां से रहेंगे, नॉन टेक्स से रहेंगे।
कहां से रहेंगे डियर, नॉन टेक्स्ट से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब ध्यान से देखते रहिए, सारी चीजों को समझते रहिए। सर 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरी बात, अगर आप पहले स्टेप्स में अगर रिटन एग्जाम में पास कर गए, आप रिटन एग्जाम में क्या कर गए, पास कर गए, तब आप पहुंच जाते हो किस चीज में, स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या है सर, सिलेक्शन प्रोसेस का। इसमें आपको बताता हूं, जितने मार्क्स आप लोग किस चीज में लाए हो डियर, रिटन एग्जाम में, उसका 50%, देखते जाओ, 50% ऑफ रिटन एग्जाम और सीबीटी एग्जाम, प्लस 50% आपका क्या है, रिटन एग्जाम का है, प्लस 30% ऑफ सीआईटीएस। अब देखो सीआईटीएस वाले स्टूडेंट्स का फायदा देखो, सीआईटीएस में जितने आपके नंबर आए हैं उसका 30% जो मार्क्स है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये मेरिट बनता है। स्टेप 2 में क्या बनता है, मेरिट बनता है, ध्यान रखना है। उसके अलावा सर ध्यान से सुनो, 20% ऑफ डिप्लोमा या बीटेक मार्क्स, जो आपके डिप्लोमा और बीटेक में जो परसेंटेज बने हैं उसका 20% ऐड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप संविदा कर्मी हैं, आपने क्या किया है, बिहार गवर्नमेंट में, ध्यान से सुनना, बिहार गवर्नमेंट में अगर आपने संविदा पे काम किया हुआ है आईटीआई कॉलेज में, तो सर 1 साल का 5 नंबर मिलता है, 5 नंबर 1 साल के लिए। और मैक्सिमम कितना सर, 25 नंबर फॉर 5 इयर्स। कितने के लिए सर, 25 नंबर मिल सकता है, किसके लिए, अगर आपने 5 साल काम किया है। तो ये मेरिट बनाने का तरीका होता है। और इसके बाद जो आपका रिजल्ट होता है, अगर इसमें आप लोग क्या हो गए, पास हो गए, तो स्टेप 3 जो है वो किस चीज का है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। कैडेर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस का, इसमें आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। दूसरी बात सर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में अगर सब काम ओके हो गया तो आपकी जॉब क्या हो गई, डन हो गई, आपके जॉब क्या हो गए, निश्चिंत हो गए आप, आपको जॉब मिल गई। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात सर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर पैसा कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, इसका आपको क्या करना है, जवाब देना है। अब जरा ध्यान से सुनना, सैलरी जो इसकी है वो अराउंड 70K है। बात सुन लो बड़ा ध्यान से भाई, अराउंड 65K से कितना रहेगा, 70K रहेगा। 65,000 से 70,000 इसकी सैलरी है। इन हैंड आपको वही 55-56 हजार के आसपास मिलता है, लेकिन इसकी सैलरी कितनी रहेगी, 65 से 70,000 के बीच में रहेगी। बहुत भारी सैलरी है भाई। तो इसके लिए अब जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, आप सभी फॉर्म को आपको जरूर फिल करना है। जब भी ये फॉर्म आए, इसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। सैलरी क्लियर, क्वालिफिकेशंस क्लियर, एक्सपीरियंस क्लियर, सीआईटीएस का क्या फायदा, ये बात क्लियर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, ये भी बात क्लियर होना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आता है, जब ये वैकेंसी आएगी उस पर और भी अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे डियर, तो उसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। वो बात क्या करना है, आपको समझ जाना है, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब जितने स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इसकी क्या कर रहे हैं डियर, तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारे वेदाटेक के तरफ से एक बैच लॉन्च किया गया है, जो फाउंडेशन बैच के नाम से है। कौन से बैच के नाम से है सर, फाउंडेशन बैच के नाम से है। इस बैच की खास बात क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे एक क्या रहेगा, आपको देखने को मिलेगा ये बैच। इस बैच में इसका नाम क्या है सर, फाउंडेशन बैच, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड वीडियो इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रीशियन अभी फिटर की भी बात करवाएंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन जो लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं उनको जीरो से हीरो तक का कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, रटाते नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पेपर इसका जो होता है वो अच्छा होता है, उसमें क्वेश्चन लगभग बहुत सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, बैच की विशेषता क्या है सर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा।
सेट प्रैक्टिस की एक उत्तम व्यवस्था करी गई है। जैसे आप सेट लगाते हो, जितने भी पटना में स्टूडेंट्स रहते हैं लगभग लगभग सेट लगाते हैं, वैसा ही सेट प्रैक्टिस का व्यवस्था हमने करा है। सर इसमें कितने सेट्स रहेंगे, जैसे राजस्थान के लिए हमने बनाया है 51 सेट्स, इसमें भी 51 सेट्स हमने बनाया है। और इस सेट्स का बहुत डेप्थ में जाके एनालिसिस भी आपसे करवाएंगे। तो ये सेट 51 सेट इसके साथ फ्री दिया गया है, टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री है, पीडीएफ नोट्स आपको रोज दिया जाएगा, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होगा। तो ये सारा इस बैच का फायदा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाइए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। ज्यादा अगर कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर कोई कांटेक्ट करना है, आपको संपर्क करना है, तो आप 9354236438 पे मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको मिल जाएगा। सो ये इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करने के लिए मेरे को बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ा है। तो भाई चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, सेशंस को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ, कोई अगर अपडेट निकल के आगे तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।